कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस पर कैसे कॉन्फिडेंट स्पीच तैयार करना, आइए साथ में सीखते हैं। मेरे हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट स्क्रिप्ट, मतलब आपका कंटेंट जो आपका सब्जेक्ट है। सेकंड पार्ट प्रैक्टिस, मेरा खुद का पर्सनलाइजेशन मेरे स्पीच में। और जो थर्ड है डिलीवरी, एक्चुअल कंपटीशन, जहाँ पे आपका स्पीच होगा, जहाँ पे आपका पॉडकास्ट होगा, जहाँ पे आपका जो मेन फिनाले होगा, तो उस समय क्या करना। तो सबसे पहले कंटेंट। तो आपको विषय क्या है तो पता है, आप उनको पूछ लीजिए कि मुझे कितना मिनट बात करना है, जो भी ऑर्गेनाइजर है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10, 15, हाफ एन आवर, 1 आवर, राइट। उसके हिसाब से आपका पूरा स्पीच का स्ट्रक्चर तैयार होता है। मान लीजिए कि आपको 3 मिनट ही बात करना है, ठीक है, 3 मिनट पे ये सब्जेक्ट पे बात करना है। तो सबसे पहले क्या करो, मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाए। तो ऑनलाइन आप स्टडी कर लीजिए, चैट जीपीटी को, जेमिनाई को पूछिए, एआई का यूज़ करिए कि ये सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताओ भाई। रीडिंग ज़रूरी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जितना भी आपके पास समय है उस हिसाब से सब्जेक्ट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो। फिर आप अपने थॉट्स साइड में लिखना शुरू करो कि मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है। लेट्स से सब्जेक्ट है कि कॉलेज में आपको 3 चीज़ क्या अच्छी सिखाई जाती है, राइट, ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट है। तो आपके हिसाब से वो 3 चीज़ क्या होगी वो लिखो, आपके खुद के थॉट्स लिखो। और फिर आजकल एआई है तो एआई को बोल सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट पे मुझे 3 मिनट बात करना है, मुझे स्क्रिप्ट दो, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, जो भी आपका फेवरेट हो या जो जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए हिंदी में देना है तो चैट जीपीटी आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करके देगा। फिर उसको बोलो मेरे हिसाब से मेरे विचार ये है, उसको जोड़ो, और वापस वो एक नया स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। उसको भी वापस पढ़ो, आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आपके हिसाब से उसमें चेंजेस करो। आपका थॉट प्रोसेस, आप वो स्क्रिप्ट को 100% एक्सेप्ट करना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेल अदर पीपल। तो ये आपका स्क्रिप्ट बढ़िया से आपको पहले रेडी करना है, जो आपको समझ में आए, जो आप एक्सेप्ट करो। तो मान लीजिए कि मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गया, अभी क्या करना चाहिए। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद में इसको पहले तो मेमोराइज ऊपर ऊपर से करना है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज वर्ड बाय वर्ड, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जान लेना है कि इसमें क्या पॉइंट है। मुझे 3 चीज़ें बोलनी है कॉलेज के बारे में, तो पहला चीज़, सेकंड, थर्ड क्या बात करूंगा, राइट। उसके हिसाब से आप उसमें एक स्ट्रक्चर को मेमोराइज करो। चतुर रामलिंगम जैसा पूरा मेमोराइज नहीं करना है, खाली स्पीच का स्ट्रक्चर, मेरे कौन कौन से पॉइंटर्स उसमें मुझे बात करने हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। फिर आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ एवरीथिंग, आई वुड से। इसको प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि भाई आया और मैं कुछ भी बोल दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स उनको मिलते रहते हैं, उनको एग्जाम्पल्स रिकॉल करना पड़ता है, उनको काफ़ी चीज़ें। तो जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी फिक्स होगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है बार बार लगातार, कौन से वर्ड पे मुझे ज़्यादा भार देना है, किधर मेरे मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, मेरे आई मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ कि नहीं। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि जब भी आप बोलोगे जो थर्ड स्टेज पे, जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले सुन रहे हैं, तो आपके साथ 1 to 1 कनेक्ट होने चाहिए। अगर आप खुद से ही कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो आप सामने वाले को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आपको लगता है कि यार अभी मेरा एकदम अच्छे से हो गया, फिर आपको ये जो चीज़ है ना, मल्टीपल टाइम्स खुद से ही 1-2 जगह पे आप बात करके देखो कैसा लग रहा है। ये सब्जेक्ट पे आपने बात किया, सामने वाले को अच्छा लग रहा है, अगर इसमें कुछ पॉइंटर्स है, आपको स्क्रिप्ट में थोड़ा वापस चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द प्रैक्टिस स्टेज। एंड थर्ड इज़ द फाइनल डिलीवरी स्टेज। अभी डिलीवरी के टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल जो मैंने देखा है कि वो वापस रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं, अरे मैंने कौन सा पॉइंट लिखा था, क्या किया था। ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सब्जेक्ट पे अभी तक जो भी अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, वो अंडरस्टैंडिंग आपको ऑनेस्टली शेयर करना है। और ऐसा नहीं कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दूंगा तो उसका इफेक्ट कुछ अलग पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ऊंची आवाज़ ना नेचुरली निकल के आती है, आपके एक्सप्रेशन नेचुरली निकल के आते हैं। तो वो आपको जो नेचुरली निकल के आना, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और वहाँ पे फिनाले में भी आपको उसी तरह से गो विद द फ्लो, ये वाले अंडरस्टैंडिंग को लेके चलना है। तो फिनाले में जब भी आप बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्पीच में 3 पार्ट होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। बिगिनिंग जो है ना वो शुरू करना चाहिए, आजकल आपने रील्स में वगैरह में देखा रहेगा, पंच लाइन से शुरू करता है। क्या आपको पता है
कॉलेज में हमें क्या नहीं सिखाया जाता है, राइट? तो पहला पंच लाइन दिया तो लोग अरे हाँ ये क्या बोल रहा है, लेट मी सी, राइट? आजकल यही हो रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दिस इज व्हाट दे डू। पंच लाइन ऐसा डाल दे कि भाई आप स्वाइप नहीं करते, फिर वो देखते रहते, पूरा वीडियो देखते हैं। उसी तरह आपका जो पब्लिक स्पीच आपका जो रहेगा, वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लोगों को सरप्राइज कर सकते हो, या तो स्टोरी से शुरू कर सकते हो, या तो पंच लाइन से। एक ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना है कि लोग जाने कि हाँ अभी ये कुछ बोलने वाला है, नेक्स्ट क्या बोलेगा, नेक्स्ट क्या बोलेगा। सो दैट इज़ हाउ योर स्क्रिप्ट शुड बी। एनीवेज, तो स्टार्ट आपका हो गया। फिर एक मिडल है जहाँ पे वो सब्जेक्ट के बारे में आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, वगैरह वगैरह। तो आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ में, स्टोरी के साथ में रिलेट करके आपको आराम से बताना है। 3 मिनट का समय, आपने स्क्रिप्ट भी उतना ही लिखा है, तो आपका जो प्रैक्टिस में भी आप थोड़ा पॉज भी बीच में लेना। लाइव, ये जो लाइव वीडियो चल रहा है, अभी मैं बीच में थोड़ा पॉज ले रहा हूँ। एक कैमरा के सामने ऐसा पॉज लेके, ऑडियंस, हज़ारों की ऑडियंस के सामने पॉज लेना, और वो आपको सुन रहे हैं हाँ अभी क्या बोलने वाला है, वो भी एक क्या कहते हैं वो सीखने जैसा है। कि ऐसा नहीं कि कुछ फटाफट दर 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 करके बोलते जाओ, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सांस लो आराम से। द पॉइंट इज नॉट कि आप कितना फास्ट बोल रहे हो या कितना ज़्यादा कंटेंट बोल रहे हो। द पॉइंट इज कितना आराम से, अंडरस्टैंडिंग के साथ में, पॉजेज लेकर, ब्रीदिंग नॉर्मल हो के आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको कोई चीज़ समझाने का ट्राई कर रहे हो। उनका भी फीडबैक लेने में समय जाता है। कोई हंस रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क जैसा फेस बना रहा है, कोई ऐसे किया है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको 1 to 1 कनेक्ट होने के लिए थोड़ा पॉजेस बीच में होना ज़रूरी है। तो आपका पूरा स्टोरी लाइन आपने समझाया, ये बात किया, वो बात किया, एंड लास्ट में कंक्लूजन बहुत ही ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से दीज आर द नेक्स्ट स्टेप। ये सब्जेक्ट को आधा अधूरा छोड़ नहीं देना है। आगे ये सब्जेक्ट के बारे में क्या होना चाहिए, कौन क्या चीज़ कर रहा है, उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स दो, और हो सकता है तो वापस एक क्वेश्चन छोड़ दो ऑडियंस को, क्या आपको लगता है जो मैंने कहा वो सही है, समथिंग लाइक दैट, और इट कैन बी वट एवर विथ रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका बिगिनिंग, मिडल एंड एंड प्रॉपरली कंक्लूड होना चाहिए, तो ये मज़ा वाला स्पीच बनेगा, राइट? सो दीज आर द फ्यू पॉइंटर्स। अभी इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स जब स्टूडेंट स्पीच देते हैं, या तो पहले ऐसे कंपटीशन में जैसे मैंने देखा कि लोग पीछे कोई बुक रख के उसमें से पढ़ाई करते हैं, ये ऑल ऑफ दिस थिंग आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाओगे। यू डू नॉट हैव टू रीड। पॉइंटर्स किधर भी मत रखो। मेरे आजू बाजू इधर कोई पॉइंटर्स नहीं है। मुझे ये वीडियो में क्या चीज़ बताना था वो मैंने प्रिपेयर करा कि भाई ये 2-3 पॉइंटर्स में मुझे बताना है, बस दैट्स अबाउट इट। और आपका जो कंटेंट है वो भी मैंने प्रिपेयर किया कि भाई ये चीज़ मैं बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से मुझे करना है, दैट्स अबाउट इट। फिर आपको कोई पॉइंटर्स का ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रीड फ्रॉम एनीथिंग। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंटर है। सेकेंड जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब आपका जो कैमरा के सामने या तो फिर ऑडियंस के सामने आप ब्लैंक हो जाते हो, ऐसे नज़र नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट शोज़ कि कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है। एकदम प्रॉपर कैमरा के सामने आपका ये होना चाहिए, या तो ऑडियंस के सामने, और ऑडियंस में 1 to 1 कनेक्ट करो। जो भी पर्सन बैठा है ना उसके सामने कनेक्ट करो। हाँ विशाल, आपका कैसा है, आप समझ रहे हैं क्या मेरा बात है, डायरेक्टली 1 to 1 कनेक्ट करो, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू देम। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस, वो लोग, ऑडियंस ही आपको पॉजिटिव फीडबैक देगी। सो दैट इज़ द थिंग। और जैसे मैंने बताया, चिल्लम चिल्ली करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो, कोई ट्रेन छूटे नहीं जा रहा है। आपको जितना समय दिया है उसके समय में आपको बात करना है। कभी ऐसे होता है कि स्पीच लंबा खींच जाता है, दैट इज़ नेचुरल, बिकॉज आपको बहुत सारे पॉइंटर्स और 2 एग्जाम्पल्स याद आ गए। लेकिन जब ये ऐसे कॉम्पिटिशन में आपको टाइम का भी अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई अभी 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, मैंने ये पॉइंट्स बता दिए लेकिन मेरे वो पॉइंट्स बाकी है, तो आराम से वो सारा याद करके आपको पूरा शेयर करना है। बट ओवरऑल ऑल दीज पॉइंटर्स, ये सब समझा उसके बाद में मुझे लगता है कि आपको पर्सनली वो सब्जेक्ट को जीना है, उसको एन्जॉय करना है। एन्जॉय करना है मतलब लिटरली यू लव टू टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट। मेरा ये थॉट प्रोसेस है, कॉलेज में ये 3 सिखाएंगे तो भारत चेंज हो जाएगा।
आप एकदम घुस जाओ, मतलब आपका प्रिय हो गया वो सब्जेक्ट तो सारे ऑडियंस का प्रिय हो जाना चाहिए उस तरह से। एंड रही बात जो सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह अपलोड करने की, तो बस इसी तरह से आपको कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छा सा वीडियो बनाना है, कॉन्फिडेंटली बात करना है, कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात करना है, स्माइल भी रखना है और पूरा स्टार्ट टू एंड आपको बताना है। एंड आई थिंक दैट इज़ द नॉर्मल एक रेसिपी कि कोई भी सब्जेक्ट पे कैसे स्पीच तैयार करते हैं। एंड डोंट वरी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा स्पीच से लोग क्या कहेंगे, उनका कोई भी हमें वो थॉट प्रोसेस नहीं लेके आना है कि क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। खराब रहा स्पीच तो दैट्स ओके, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। आप लोग ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है ये पर्टिकुलर कंपटीशन में तो कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ मुझे ये करना है। अभी आप नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा? यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट यू कमिटेड। मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, अगर मैंने कमिटमेंट कर ली तो कहाँ गया? तो आपको पहले तो आपने एक इंस्टिंक्ट से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि मेरे को ये स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो अभी आपको कंक्लूड भी करना चाहिए। एक रील बनाओ, एक वीडियो बनाओ, एक सब्जेक्ट पे जो आपको दिया गया है उस पर करो और अपलोड कर दो। रिजल्ट वी विल सी, बट आपने एक ट्राई तो किया, आपने एक रील बनाया, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप बेसिकली टूवर्ड्स द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो एक स्टोरी के माध्यम से एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सो you have to do this all the time throughout your life. So this art of storytelling is going to be the most important skill that you can actually develop. आप मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप जॉब करोगे, बड़ी कंपनी में एसवीपी वगैरह बनोगे, एवरीवेयर यू नीड टू टेल अ स्टोरी। प्रेजेंटेशन देना है कि नहीं, क्लाइंट के साथ बात करना है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ होता है। तो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सच कॉम्पिटिशन्स। तो कैमरा उठाओ और बढ़िया से जो मैंने स्टेप्स बताया उसके हिसाब से फॉलो करो एंड जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला। इफ़ यू हैव सम मोर सजेशंस डेफिनेटली लेट मी नो एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ योर वीडियोज़। ओके, बाय।